एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का जो है हत्या हो जाता है। सब लोग जाया करते माकी बुक क्लब के, वो डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स में से हैं। वहाँ से आए, घर के पास पहुँचे, इसी गेट के सामने जैसे ही गाड़ी रुकी है उनको गोली मार दी गई है। क्या एक बड़े कारोबार की हत्या हो जाना और 6 वर्ष पहले उनके बेटे की हत्या हो जाना, क्या ये बिहार की जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े नहीं करते? देर रात पटना के एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। समय था लगभग 11:45। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। पटना के गांधी मैदान, जहां पर लगभग हमेशा ही चहल पहल होती है, वहां पर एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का जो है हत्या हो जाता है। और पुलिस जो राम गुलाम चौक से नजदीक होती है वो भी आने में देर कर देती है। आखिर क्या कारण है कि बिहार में जो है बड़े जो कारोबारी हैं यानी बिजनेसमैन है वो सुरक्षित नहीं है? पिछले वर्ष भी ऐसी बहुत सारी जो है हत्या का आरोप आते रहा, लेकिन 6 वर्ष पहले गोपाल खेमका के बेटे का भी जो है हत्या कर दिया गया था। और 6 वर्ष बाद अब गोपाल खेमका जो बिहार के बड़े कारोबारी माने जाते हैं उनका हत्या कर दिया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो पटना जू के पास जो गोल्फ है वहां से गोल्फ खेलकर आ रहे थे और जैसे ही गाड़ी से उतरे उनको जो है गोलियों से छल्ली कर दिया गया। और वहां पर जो लोग थे वो क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। आप डे गार्ड है या नाइट गार्ड है? डे गार्ड। तो फिर कल रात में अचानक ड्यूटी? अच्छा, अचानक गार्ड नहीं आने के कारण फंस गए और नहीं आया। हमने वो खबर दिए सेक्रेटरी को कि हाँ वो नहीं आया है। नाइट गार्ड का क्या नाम है जो नाइट गार्ड में रहता है? बिट्टू। तो अचानक क्यों नहीं आया था, क्या कुछ जानकारी दी उसने? हमको वो जानकारी बोला कि अगर हम नहीं आएंगे आप ड्यूटी कर लीजिए, बस हम तो नहीं बताया। और आप ड्यूटी पर आए और खेमका जी की हत्या हो गई? ड्यूटी पर हम यहीं कुछ दिन से थे, दिन से ही ड्यूटी पे हम थे। नाइट वाला गार्ड अचानक छुट्टी ले ली? हाँ, कितने दिनों से वो काम कर रहा था नाइट में? नाइट में वो 2 साल से ड्यूटी कर रहा है। कल रात अचानक छुट्टी लेने का कारण क्या कुछ रहा, बताया वो? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं पता। बस खाली अचानक छुट्टी ले लिया हाँ। और उसके बाद खेमका जी की हत्या हो गई। सब लोग जाया करते माकी बुक क्लब के, वो डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स में से हैं। वहाँ से आए, घर के पास पहुँचे, इसी गेट के सामने जैसे ही गाड़ी रुकी है उनको गोली मार दी गई है। उसके बाद उनके बेटे बहू लेके मेडिवर्सल गए हैं, वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। और घटना के बाद गांधी मैदान थाना क्षेत्र में आता है ये, वहाँ से कोई पुलिस वाले रात को 1:30 बजे आए हैं, 2 बजे टाउन एसपी आए हैं और 2:30 बजे सिटी एसपी आई है। घटना की जानकारी आप लोगों ने कब दी? हम लोगों ने जानकारी हॉस्पिटल पहुँचते हॉस्पिटल वालों ने दी अपने कंकड़बाग थाना को, तो जो थाना क्षेत्र में पड़ता है मेडिवर्सल, वहाँ से लोग आ गए। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम ये वो सब जगह फ़ोन कर दिया कि ऐसा हुआ है। आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस सही समय पर रिस्पॉन्ड करती तो अपराधी पकड़े जाते? बिल्कुल, जबकि एसपी सिटी के आने के बाद हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे गोली मारी गई, एक गोली पड़ी है, जिंदा कारतूस पड़ा है, एक खोखा पड़ा है, तब जाके उन लोगों ने ईंटे से घेरा है उसको। क्या लगता है कोई दुश्मनी वगैरह, क्योंकि 6 साल पहले भी एक बड़ी घटना है? ऐसा कुछ नहीं पता है। अगर मान लीजिए कुछ है भी और कुछ किसी ने मार दिया तो पुलिस का काम है ना अपराधियों को पकड़ना। अगर उन्होंने अपराध किया है तो ये पुलिस का काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। क्या लगता है पुलिस फेल्यूर है? कुछ फेलियर एकदम 100%। जिस पुलिस जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है वो 2 घंटे बाद पहुंचती है कि साहब हमको पता अभी चला है, तो वैसी निकम्मी पुलिस का तो हम यही कहेंगे ना फेलियर है। 2:30 बजे टाउन डीएसपी पहुंचते हैं, 2 बजे 2:30 बजे पहुंचती हैं सिटी एसपी। तो ये तमाशा ही है ना, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने बड़े व्यापारी का मर्डर हो गया और 3 घंटे तक पुलिस हो ही रहेगी तो उसको फेलियर ही ना बोलेंगे। परिचय दे। मेरा परिचय मैं गोपाल खेमका का छोटा भाई शंकर खेमका। तो जैसा आपने देखा कि कैसे गांधी मैदान जो पटना का पूरा जो बिहार का एक हाट माना जाता है वहां पर एक बड़े कारोबारी का हत्या हो जाता है, जहां पर पप्पू यादव भी पहुंचते हैं और आक्रोश में भी मार्च करने की बात करते हैं। लेकिन क्या एक बड़े कारोबार की हत्या हो जाना और 6 वर्ष पहले उनके बेटे की हत्या हो जाना, क्या ये बिहार की जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े नहीं करते? क्या अब बिहार में कारोबारी भी सेफ नहीं है
और कैसे होगा बिहार में जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि बिहार में भी जो व्यवसाय होंगी, बिहार में भी कर कारखाने लगेंगे, अगर ऐसे ही आए दिन कोई ना कोई बड़े कारोबारी के जो हत्या होती रहेगी, धमकियां मिलती रहेगी, तो बिहार कैसे सुरक्षित रहेगा और बिहार में कैसे जो है एक विकास की गाड़ी दौड़ेगी, कैसे जो है एक कारोबारी की हत्या हो जाती है, जहां पर सभी लोग इस खबर से जो है हताहत हो जाते हैं कि अगर बिहार में कारोबारी यानी बड़े लोग ही नहीं रहते हैं, व्यवसाय करने वाले ही लोग अगर डर के रहते हैं, तो बिहार की स्थिति क्या फिर से बदहाली में होने वाली है। अब देखना होगा कि इस पे पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि 6 वर्ष पहले इनके बेटे का भी जो है हत्या कर दिया जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे उठता है कि अगर आप राम गुलाम चौक थाना जो गांधी मैदान के एकदम समीप है, बहुत कम ही दूरी पे वो थाना है, पुलिस क्यों देर से आती है? अगर कहीं पे गोली चलती है, उसकी आवाज आती है और इतनी समीप थाना होने के बाद भी अगर किसी अपराधी में इतनी जो है क्षमता आ जाता है, इतना जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, फिर बिहार के सुरक्षा प्रशासन व्यवस्था पे सवाल तो खड़ी होती है। और इसका जवाब भी बिहार के पुलिस को देना पड़ेगा कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार में आम नागरिक तो छोड़िए, बिहार के बड़े कारोबार जो माने जाते हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं है। क्या हो रहा है हमारे बिहार में, अब देखना होगा। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी तो शुरू हो गई है, लेकिन अगर किसी की हत्या हो जाती है तो ये प्रशासन व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या, आखिर क्यों बिहार में ऐसी जो है आए दिन नेता प्रतिपक्ष भी है और जो अपोजिशन है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही है, इसका क्या कारण है? अगर आपके भी एरिया में ऐसा कुछ कांड हुआ है तो आप कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।